आज हम लोग पॉलिनोमियल का लास्ट पोर्शन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल के लास्ट पोर्शन में अगर आपको देखा जाए तो लास्ट 2 क्लासेस में मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बहुत ताकत लगा रहा हूं, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको ना केवल रटी होनी चाहिए, बट आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ये रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए कि ये किसी भी बेस में कहीं भी दिखाई दे तो आप पहचान लो। मतलब किसी भी भेस में का मतलब है कि जरूरी नहीं हमेशा जिस तरीके से दिखते वैसे ही दिखे, कभी कभी छुपे हुए दिखेंगे। जैसे पुरानी मूवीज देखते होगे तो देखते होगे कि लोग भेस बदल के चले जाते थे तो बस मूंछ लगा लेते थे और कोई पहचान नहीं पा रहा होता था। वो आसान तरीका होता है, लेकिन कभी कभी अब मेकअप इतना अच्छा हो जाता है कि एक्चुअली में हुलिया बदल जाती है ना। तो इसलिए उस आइडेंटिटीज के साथ वो रिलेशनशिप होनी चाहिए कि 2 बजे रात को भी उठाया जाए तो आइडेंटिटी बता सको, है ना। तो क्विकली एक लिस्ट दे देता हूं मैं, क्विकली एक बार देख लेते ताकि आप लोग सब क्लियर हो कि हाँ सर इतना आता है। अगर आप 2 डिग्री आइडेंटिटीज की बात करें, 2 डिग्री आइडेंटिटी समझते हो ना, जिसमें स्क्वायर हो रहा है या पावर 2 है, तो आपने सबसे पहले सीखा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आई होप सब लोग जानते हो इसको, इसका एक्सपेंशन सब लोग जानते हो, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और आप इस तरीके के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज भी करते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आइडिया क्या रहता है, यू मेक श्योर कि बीच के बंदे को इस तरीके से स्प्लिट करें कि प्रोडक्ट कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का सेम हो। दिस इज हाउ वी ब्रेक इट। आइडिया यहीं से आ रहा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए प्लस बी इंटू एक्स एंड ए बी, राइट। दूसरी आइडेंटिटी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, which is a square plus 2ab plus b square। और तीसरा है a minus b whole square which is minus 2ab plus b square। फिर मैंने आपको इन दो आइडेंटिटीज को यूज करके एक और रिजल्ट दिखाया था, which is a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab, 4ab, राइट। एक चीज जो नहीं बताया था वो आप बाय कॉमन सेंस बता सकते हो कि अगर मैं इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन प्लस कर दूं तो क्या होगा आंसर, 2ab और 2ab कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ऑफ, ठीक है। तो मोटा मोटी इन दोनों के साथ आप कुछ भी करोगे यू वुड बी एबल टू गेट दैट, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप सबको रटा होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसमें मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस किया था। अगर a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो तो क्या होगा, और a माइनस बी माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर। वेरी गुड, नाउ द क्लास इज रेजोनेटिंग विथ एनर्जी। हाँ, अब ये क्या होगा, राइट। और एक आखिरी 2 डिग्री कौन सा है, विच इज दीज आर योर 2 डिग्री आइडेंटिटीज। इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, है ना। अगर ये अच्छे से आता है तो आपके स्कूल लेवल का अच्छा खासा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस 3 डिग्री वाला बचा हुआ है, ये वाला हो, कोई दिक्कत किसी को, सब प्रूफ प्रूफ सब जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है रटा होना, दूसरा इंपॉर्टेंट है इसको प्रूव करना, तीसरा इंपॉर्टेंट है इसके साथ ऐसा रिलेशनशिप हो कि ये किसी भी हालत में दिखे तो हम इसे पहचान जाएं। ओके, कोई दिक्कत, वो सेम होगा। बता क्यों सेम होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर इज, तो अगर माइनस ए, देखिए ये बच्चा कह रहा है माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर,
और मैं कह रहा हूं दिस इज सेम एज दिस, वाई? क्योंकि माइनस कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, सो दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू -1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? और -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, तो इवेंचुअली इट विल बिकम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड? और कोई डाउट? सो 2 डिग्री आइडेंटिटीज एकदम क्लैरिटी से है। अब आते हैं 3 डिग्री आइडेंटिटीज में। एक है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, वो भी सही है। ठीक है, और a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा? जहां जहां प्लस भी दिख रहा है वहां वहां माइनस भी चिपका दो, राइट? उसके बाद आपने देखा था a क्यूब प्लस क्या था? और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था? जहां जहां प्लस यहां पे b है वहां वहां माइनस भी चिपका दो, यू वुड गेट द आंसर, राइट? यहां तक कोई डाउट? आपका 95% पोर्शन खत्म, बस एक लास्ट आइटम बचा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब आता है 3 डिग्री का। मैंने जानबूझ के दिखाया ये दोनों ताकि रिवाइज करा रहा हूं ना, नोट तो ऑलरेडी कर रखा होगा, फिर से नोट बना रहा है, गुड, अच्छी आदत है। फिर से नोट करने से क्या होगा? गाढ़ा होगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, क्लास 9th की आखिरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में इसके सवाल आएंगे स्कूल एग्जाम इस सब पे। ठीक है, तो देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अभी मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगा, इक्वल टू इसलिए नहीं लिखूंगा कि इक्वल टू लिखूंगा तो आपको लगेगा कि याद करने की चीज है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चीज याद करने की नहीं है, ये आप खुद से भी बता सकते हो कि ये किसका इक्वल टू होगा। तो डेफिनेटली जब आप ये देख रहे हो तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? गौर से देखो, 4 टर्म्स, और चारों टर्म्स डिग्री 3 के ये भी दिख रहे होंगे, है ना? चारों टर्म्स डिग्री 3 के नहीं है? तुम लोगों का टिकर क्विज हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था एक्स वाई का डिग्री क्या है ना? ठीक है, चलो ओके। ऑल 3 आर वेरिएबल, सो जब 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री 3 होगा, कांस्टेंट होता तो नहीं होता। ठीक है, ओके। इन चारों में किसी को भी पहचान पा रहे हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, होल्ड ऑन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पहचान रहे हो और किसी को नहीं पहचान रहे हो, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिकल माइंड कह रहा है कि चमत्कार यहीं से होगा। कहां से होगा? यहीं से होगा, क्योंकि सिर्फ इसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आप किसी अमेजोन के जंगल में गिरते हो तो कौन सा फल खाओगे? जो पहचान में है, अननोन फल नहीं खाओगे। अच्छा, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको ए प्लस बी के होल क्यूब में दिखा था, याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सबसे पहले कब दिखा था? ए प्लस बी के होल क्यूब पे दिखा था, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो क्या मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ये लिख सकता हूं ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी? कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए? ओके, बाकी सब लोग समझ गए? अच्छा, कितने लोग समझ गए ये बात? 1 2 3 4 5 6, तुम भी नहीं समझ पाए?
क्योंकि क्लास में ही नहीं आए थे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओनली 6 पीपल पेड अटेंशन इन द लास्ट 2 क्लासेस, रेस्ट ऑफ द पीपल डिडंट पे एनी अटेंशन. क्योंकि हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का प्रूफ कैसे किया था? हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का प्रूफ कैसे किया था? वो तो विजुअलाइजेशन दिखाया था. अलजेब्रिकली हमने कैसे प्रूफ किया था? हमने बोला था a क्यूब प्लस b क्यूब कहां दिखा था सबसे पहले? a प्लस b के होल क्यूब में. कहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब सबसे पहले दिखा था? a प्लस b के दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. तो अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं तो दिस माइनस दिस हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब. ये पूरी चीजों को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. अब याद आ गया सबको? पक्का? कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी नहीं समझ पा रहा है? तान्या समझ में आया? ओके. तो ये जादूगरी कैसे की समझ में आ गई? ओके ओके. जो बाकी है वो एज इट इज लिख दोगे, राइट और रॉन्ग? अब थोड़ी सी मामले फंसा हुआ दिख रहा है. अब थोड़ा सा मामला फंसा हुआ दिख रहा है. लेकिन यहां पे थोड़ा सा आइडिया आपको इस बात का होना चाहिए कि ये आपका क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है. ये क्या है? और ये क्या है? ये भी परफेक्ट क्यूब है. और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है? -3ab दिख रहा है कॉमन. तो कहीं ना कहीं ये 4 टर्म्स में पेयर वाइज कुछ रिश्ता दिख रहा है. इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? -3ab. और इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है? दोनों परफेक्ट क्यूब हैं. क्या हम लोग सम ऑफ परफेक्ट क्यूब्स जानते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब जानते ही ना. वी नो हाउ टू हैंडल सम ऑफ परफेक्ट. तभी तो मैं कचड़ा कूड़ा बोलता हूं. कचड़ा क्यूब प्लस कूड़ा क्यूब. समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पहचानना. इसको कहते हैं पहचानना वो चीज जो हम जानते हैं. अब समझ में आ रहा है मैं क्या मतलब हो रहा है? चीजें छुपी होगी और आपको देखना आना चाहिए. तो क्या मैं पूरी कहानी को ऐसे लिख सकता हूं? एक हो गया a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, और दूसरा हो गया -3ab इंटू ए प्लस बी -3abc. राइट और रॉन्ग? अब इस पूरी कहानी में ये एक अलग प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम ये है. ये प्रॉब्लम तो आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि आप बचपन से ऐसा फैक्टराइजेशन कर रहे हो कि कॉमन निकाल लो. यहां पे आप देख रहे होगे परफेक्ट क्यूब तो है लेकिन दिक्कत सा लग रहा होगा क्योंकि हॉचपॉच सा हो रहा है ना? तो यहां पे आप अपने प्रॉब्लम को आसान करने के लिए क्या कर सकते हो? ये a प्लस बी को अगर मैं x लिख दूं तो थोड़ी सी शांति मिलेगी. थोड़ी सी शांति मिलेगी. बट याद रखना इनिशियल क्वेश्चन में x कहीं नहीं था, तो फाइनल आंसर में भी x कहीं नहीं होना चाहिए. तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं और अपने कन्वीनियंस के साथ जैसे काम हो जाए उसको रिमूव करना भी हमारा काम है. तो अब क्या बन जाएगा? ये एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब. इसको मैंने बदला नहीं है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है ना. और -3ab कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा और यहां पे प्लस सी आएगा कि माइनस सी आएगा? प्लस सी. अब थोड़ा थोड़ा सा सांस ठीक लग रहा है कि हां अब सरवाइव कर जाएंगे जंगल में, है ना? अब थोड़ी थोड़ी चीजें, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब हम जानते हैं क्या होता है. व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके. तो अब मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं x प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स -3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी. सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? सबको आ गया समझ में? अच्छा, क्या अब हम x से छुटकारा पा सकते हैं? ओके, तो लेट्स डू दैट. x क्या था हमारा? तो यहां पे मैं लिख दिया a प्लस बी प्लस सी. x क्या था मेरा? a प्लस बी. तो x स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स क्या है मेरा? a प्लस बी. यहां तक सबको बातें समझ में आई? आई या नहीं आई?
तो हमने x से मुक्ति पा ली। आखिरी टर्म मेरा क्या है? -3ab इंटू ए प्लस बी प्लस। अब आपको थोड़ी सी राहत मिल रही होगी। क्या राहत मिल रही है? आपको दिख रहा होगा यहां पे a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे आपको दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक, तो मैं क्या करूंगा, इसको a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं। ठीक है। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबको दिख रहा है, ये 2ab दिख रहा है, ये क्या होगा? माइनस ए सी माइनस बी सी। सही बात है गलत बात है? सही बात है, यहां तक सबको दिख रहा है। अच्छा, यहां पे -3ab लिखा है, कॉमन लिखा है a प्लस बी, तो यहां पे क्या लिखूंगा? प्लस ए बी या -3ab? -3ab माइनस। ठीक है, समझ में आई सबको ये बात? पक्का? अब इसमें क्या चीज दिख रहा है जो कट सकता है? 2ab माइनस 3ab। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही है आपका। अब समझ रहे हो, आपके स्कूल एग्जाम में कभी ये प्रूफ करने को नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो बोलेगा इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर दो, विच इज इजियर। अब मेरा सवाल है, हमने ये प्रूफ किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। It is very easy to remember. Why? Because it is very consistent and symmetric. What you just need to remember कि अच्छा a plus b plus c कॉमन निकल के आएगा, और दूसरा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। Now my next question, I want you to pay attention to this expression, है ना, which is a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप जैसा कि जानते हो कि आप जब भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को देखते हो तो आप माइनस ए बी नहीं, -2ab देखते हो या +2ab देखते हो, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। बट यहां पे क्या दिख रहा है? -ab। तो आइडिया है कि सर अगर ये -2 होता तो मजा आ जाता, क्योंकि जान पहचान की चीजें हैं। ये -2bc होता तो मजा आता, ये -2ca तो है तो मजा आता। लेकिन क्या मैं 2 ऐसे माइनस कर सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या 2? नहीं, मैं कर सकता हूं तभी जब सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर हाफ लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्या मैंने मैथमेटिकल क्राइम की क्या? एज फार एज लॉज ऑफ मैथमेटिक्स इज कंसर्न, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आ रहा है? ओके। अब देखो, अब तुम सोचोगे कि सर मैं सिर्फ इसी को 2 करना चाह रहा था, इसको क्यों कर दिया? एक्चुअली इसको ही करना जरूरी था। बताओ क्यों? क्योंकि आपके पास 2ab है तो यू नीड a स्क्वायर बी स्क्वायर, आपके पास 2bc है तो यू नीड b स्क्वायर सी स्क्वायर, और आपके पास 2ca है तो यू नीड b स्क्वायर टू a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मतलब हर एक a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितने बार यूज कर रहे हो? 2-2 बार। तो एक्चुअली में ये आपका फ्रेंडली स्टेप था, ये बहुत जरूरी था। अंडरस्टूड? अब आप इस पूरी कहानी को कैसे लिख सकते हो? हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? क्या किया हूं मैंने एक छोटी सी सिंपल सी क्यूरियोसिटी को अटैक किया कि सर ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये है क्या? तो आप लोगों को याद आ रहा था कुछ सर 2ab होना चाहिए था। तो आपको मैंने बोला चलो थोड़े देर के लिए, इसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज को चाह रहे थे हो जाए,
अब आपको बस फिट इन करने जाना है। अब आपको फिट इन किसको किसको करना है आपको पता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b 2ab, पहचानते हो इसको? वेरी गुड। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, पहचानते हो इसे? अब देखो पूरा पजल जैसा हो गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, पहचानते हो? सब सेटल्ड। तो मैं पूरी कहानी को क्या लिखूंगा, हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? और सामने क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये तीनों का जोड़, जो पॉजिटिव नंबर का जोड़, जीरो हो सकता है क्या? एक केस में हो सकता है। कब? जब तीनों जीरो हो। जब तीनों जीरो हो तो इसका सम जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये जीरो हो सकता है नहीं। अच्छा एक मिनट, फिर से मैं पूछ रहा हूं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इट वुड बी अ नॉन नेगेटिव टर्म, इट वुड बी अ नॉन नेगेटिव टर्म, इट वुड बी अ नॉन नेगेटिव टर्म। नॉन नेगेटिव टर्म प्लस नॉन नेगेटिव टर्म प्लस नॉन नेगेटिव टर्म is equal to zero when it is possible, when all the three non-negative terms are zero, right or wrong? तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी भी जीरो है, b माइनस सी भी जीरो और c माइनस, तीनों को जीरो होना पड़ेगा तभी ये पूरी कहानी। अच्छा a माइनस बी जीरो कब होगा? जब a इज इक्वल टू b माइनस सी जीरो कब होगा? और c माइनस ए जीरो कब होगा? तो मतलब जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों सेम नंबर हो जाए तो ये बंदा जीरो होगा, अदरवाइज ये बंदा जीरो कभी होगा नहीं। होल्ड ऑन टू दिस आइडिया। अभी मैंने तीन चीज आपको बताई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता क्या है? क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरी चीज आपको बताई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो आइडिया को पकड़े हुए हो। और तीसरी चीज मैंने बताई कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये जीरो कब होगा? तो किसी भी केसेस में ये जीरो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट फॉर वन केस, क्योंकि ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब तीनों जीरो हो, तीनों एक साथ जीरो हो। पक्का? सवाल है? मेमोरी में फिक्स कर लिया जो भी चीज मैंने बताया? ओके। अब मैं फिर से लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई दिक्कत? इसको आप ये भी लिख सकते हो, हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, सोच के बताना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इफ आई से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं कह रहा हूं दिस एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर ये बंदा इज इक्विवेलेंट टू द फैक्टर्स ऑफ दीज टू, ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, यही दो केसेस है। तो बोलोगे सर ये हमें दो चीजें बता रहा है, ईदर लिखाऊं, ईदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और क्या लिखूं, और दिस इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो कब होगा? बी इज इक्वल टू सी। बुक में सिर्फ ये दिखा है, बुक में केवल ये लिखा है, क्योंकि बुक में बोला है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन
मैं कह रहा हूं इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 देन ईदर दिस और दिस. अब मैं बुक वाले स्टेटमेंट लिख रहा हूं. इफ a plus b plus c equals to 0 then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0. right? और आप एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं if a is equal to b is equal to c then also a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0. समझ में आई ये आइडिया? दिस फिनिशेज योर पॉलिनोमियल. आज हम पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड यू विल बी डन फॉर द पॉलिनोमियल चैप्टर.